ये जो सम्मान अग्रवाल सभा की तरफ से विजेंद्र गुप्ता के हाथों दिलवाया गया है, वो भी हमारे भाई है। ये एक बहुत बड़ी एक परिपाटी चलाई है, तो एक नया तरीका निकाला है जिससे कि हमारा सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, ताल्लुकात बने रहे। महाराजा अग्रसेन भगवान कृष्ण के समकालीन थे। उसी समय लगभग 5200-5300 वर्ष पूर्व इनका साम्राज्य था और वहीं से हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। और सूर्यवंशियों के अंदर हम लोग आते हैं जो भगवान। हमें बहुत अच्छा लगा अग्रवाल सभा द्वारा सम्मानित किए जाने से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि जमीन की कीमत बहुत हो गई। हमारे क्षेत्र में अग्रवाल बंधु कम हैं और जो हैं वो बेचारे गरीब आदमी हैं, तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। ये सारे सभा के जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो दें भाई विजेंद्र गुप्ता जी को। हम एक बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। हमने आज तक सरकारों से कभी कुछ मांगा नहीं है, हमने बल्कि अपना सहयोग दिया है। हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। डॉक्टर साहब बड़ा काम किया, इस सभा को खड़ा किया, इस सभा को चलाया और हमें सिखाया कि सभा चलती कैसे है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम ये सभा चला रहे हैं और ये सुचारू रूप से काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहा है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज जी की जयंती भी, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती को मना रहे हैं। इसी अवसर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ अग्रवाल सभा आनंद पर्वत के इस प्रांगण में। ये जो अग्रवाल सभा का भवन है आनंद पर्वत सराय रोला के ठीक सामने यहाँ पर ये भवन है और इसके अंदर जो है सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है आज अग्रवाल सभा आनंद पर्वत की ओर से। और साथ ही जो है बहुत सुंदर सुंदर भजनों का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो आइए इस पावन कार्यक्रम में आप सबको जोड़ता हूँ भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती के इस अवसर पर। आइए चलते हैं। महालक्ष्मी की। देखिए, हम अग्रसेन जी के वंशज हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजवाद की अवधारणा का प्रवर्तन किया। 1 रुपया 1 ईंट का जो नारा महाराज ने दिया था कि कोई भी उनके राज्य में आए तो सब 1 रुपया देंगे और 1 ईंट देंगे, गरीब आदमी भी बराबर का हो जाएगा। उनके राज्य में सब बराबर थे। ऐसे सूर्यवंशी प्रतापी महाराज अग्रसेन की संतानें हैं आप हम सब। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर। और इस अवसर पर हमारे मध्य उन्हें तो याद कर ही रहे हैं, हमारे 5-6 जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका हमारे को हमेशा सहयोग रहा है, उनका भी आज हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मेरे भाई, बड़े कह लो या छोटे कह लो एक ही बात है, साथ ही पढ़े लिखे सब कुछ हुआ। आज विधायक नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में हैं भाई विजेंद्र गुप्ता जी, बड़े कर्मठ शुरू से रहे हैं, बड़े जुझारू रहे हैं, काम करने के अंदर माहिर हैं, काम करवाना आता है। मैं विपरीत विचारधारा का हूँ, फिर भी इनका कायल हूँ। ये इनकी खासियत है, इस खासियत की वजह से मैं कायल हूँ। तो जोरदार तालियां भाई विजेंद्र गुप्ता जी के लिए लगाइए। मैं अनुरोध करूँगा भाई विजेंद्र गुप्ता जी से कि यहाँ पर आएँ, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। 2 वचन पहले कहना चाहेंगे, पहले स्वागत करना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा पहले राजेश नारायण जी, आप फूलमाला के साथ भाई साहब का स्वागत करिए।
रवि जी, गणेश जी आप गणेश जी आइए 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 आइए। गणेश जी भी फूलमाला से स्वागत करेंगे। पवन जी, आप महाराजा अग्रसेन जी की जो माला है उससे भाई विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। और देवराज जी आप भी आ जाइए, आप महाराजा अग्रसेन जी का पटका पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। और अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्य सबसे कहता हूँ आ जाइए। अब जो एक मोमेंटो सभा की तरफ से हम दे रहे हैं वो मोमेंटो देकर भाई साहब का सम्मान कीजिए। सारे सभा के जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो दें भाई विजेंद्र गुप्ता जी को। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारा ही भाई हमारे बीच में खड़ा है और सक्षम है अपने केवल कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से आज समाज का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं और अपना नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। अग्रसेन जी का नाम ऊंचा कर रहे हैं, अग्रवाल बिरादरी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई विजेंद्र जी से कि दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। भाई विजेंद्र गुप्ता जी। अग्रवाल सभा आनंद पर्वत द्वारा आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ भी बहुत ही सुंदर शब्दों में ओजस्वी हमारे पंडित जी ने यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया। पंकज जी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज के ही अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी को भी हम सब ने नमन किया है। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम होते हैं। अभी मुझे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम यहाँ से वहीं जाना है, वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती का है। अग्र बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं सभी, हमारे जो संस्कार हैं और अग्रवाल समाज ने तो हमेशा जब भी हाथ उठाए तो देने के लिए उठाए। हम एक बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। हमने आज तक सरकारों से कभी कुछ मांगा नहीं है, हमने बल्कि अपना सहयोग दिया है। आज दिल्ली में अस्पताल हो, धर्मशाला हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, बड़ी संख्या में सेवा के कार्य अग्रबंधु कर रहे हैं। दिल्ली में शायद सरकार के इतने सामुदायिक भवन नहीं होंगे, डीडीए एमसीडी के नहीं होंगे जितने अग्रबंधुओं ने धर्मशालाएं बनाई। और यही हमें महाराजा अग्रसेन जी से हमेशा सीखने को मिला है। उनकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है। समाज हमेशा 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 समाज का में से जो लोग निकले, उन्होंने जिस भी फील्ड में गए वहाँ पर ना सिर्फ झंडे गाड़े, अगर पत्रकारिता में गए तो आज देश में जितने भी बड़े अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो सब अग्रवाल बंधुओं के, वैश्य बंधुओं के। सादा जीवन उच्च विचार, अगर इसको किसी ने अपनाया है समाज में तो वो है अग्रबंधु। आपने मुझे बुलाया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। मैं तो देखो बचपन से जानता हूँ, एमकॉम मैंने और भाई ने इकट्ठे किया था।
उस वक्त से जानता हूँ, जो संघर्ष का समय था भाई का उस वक्त से भी जानता हूँ। कर्मठ रहे हमेशा, स्वयं इतने कर्मठ रहे कि कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा, जुझारू, लड़ने के अंदर माहिर, अपने आदमी के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज इस अवसर पर 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट और दूंगा मैं आपके। इस अवसर पर हमने एक नई परंपरा प्रारंभ की आनंद अग्रवाल सभा से। जो हमारे पुराने सदस्य हैं या जो नहीं रहे, हम उनका सम्मान करें अग्रसेन जयंती के अवसर पर। तो इस श्रृंखला में इस वर्ष सबसे पहले हम हमारे डॉक्टर राम प्रकाश सिंघल जी, जो कि हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इस सभा के, मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। भाई मोमेंटो देकर हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। डॉक्टर साहब बड़ा काम किया, इस सभा को खड़ा किया, इस सभा को चलाया और हमें सिखाया कि सभा चलती कैसे है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम ये सभा चला रहे हैं और ये सुचारू रूप से काम कर रही है। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई मुरारी लाल जी बंसल से कि वे आए। बड़ा सहयोग मुरारी लाल जी का रहा है, हमारे बड़े भाई हैं। मेरे भाई से तो बड़ी मित्रता, मेरे पिताजी से बड़ी मित्रता रही इनकी। बड़ा योगदान इनका और इनके बच्चों का सभा के प्रति रहता है, तो सभा का भी कर्तव्य है कि हम इनका सम्मान करें और आज ये अवसर हमें मिला है, हम इनका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं बुला रहा हूँ हमारे भाई लक्की राम जी को। लक्की राम जी आए। जब जब हमने जो कुछ मांगा सो मिला है। हमेशा कहते रहते हैं भाई यात्रा करवाओ यार, लेके चलो ग्रुप को कहीं, सभा के सदस्यों को जहाँ कभी भी पीछे नहीं हटे, लेके चलो, घुमा के लाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, सभी को हमें प्रेरित करते रहते हैं भाई लक्की राम जी। आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई विजेंद्र जी उन्हें मोमेंटो दे रहे हैं। और अब मैं बुला रहा हूँ श्री गिरधारी लाल जी बंसल, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत सहयोग सदैव इनका रहा है। मैं बता नहीं सकता किस रूप से इनकी बड़ाई करूं। कभी पीछे नहीं रहे। हमें करना सबसे पहले था लेकिन आ नहीं सके। बाबू नरेंद्र गुप्ता जी, जिनके बच्चे एक कृष्णा मेडिकोल्स करके दुकान उनकी वहाँ पर आपके RML के बाहर है। यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर है। हमारे लोगों को विशेष रियायत देते हैं। वो भी भाई आए हुए हैं पिताजी के ब्याह पर। मैं कहूँगा वो भी भाई रिसीव करें पिताजी का सम्मान। हम उनका भी सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये परंपरा हमने प्रारंभ की है कि हर साल अग्रसेन जयंती मनाएंगे और 5 या 6 अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं जो चले गए हैं उनका भी और जो मौजूद हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और समाज के अंदर उनका नाम ऊंचा करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो अग्रसेन जयंती समारोह मनाया गया, बुजुर्गों का सम्मान किया गया, इस अवसर पर आप विशेष रूप से आमंत्रित थे, तो आज के इस अवसर पर कुछ दर्शकों को बताएं सर। अग्रवाल सभा आनंद पर्वत द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जयंतियाँ मनाई जा रही है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सभी को। और सबसे मिलना हुआ है। बुजुर्गों के सम्मान का जो आज से नया बुजुर्गों का सम्मान जो सिलसिला शुरू किया उसको ये बहुत ही अच्छा वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ पर स्वागत किया गया है और ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है, क्योंकि अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता है और उनका सम्मान करने से हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत बड़ा
मिलकर के सीता मैया से अपनी क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। बल्लो भर दे रे मारो बल्लो भर दे मारो कारो कारो काटे काटे मारो बल्लो भर दे
सदा सहाई दे मीरा रघुनाथ पठाए गंगा जारी सिया सुदिलाए लंका थी कोट समुद्र सिखाई रात पवन सुतवार न लाई बरसा दो महाराज अमृत बरसा दो ही बरसा बिल भगतो जीवन के कर जाओगे हरि नाम जप के डूब जाओगे अंकार करके अमीत के समाधि लगाओ बंदे मारो बंदे वाले आँखा खोल के दर्शन पाओ हर वाले आए हुए हैं हरि ओम की आवाज कोई आवे शाम तेरे मंदिर विचों होइए पापा दे नाल सारिया द्वारका दे रहने वाले सतनाम जी ने दिती है कुमारी भगत प्यारे रब नू सानू मीरा वाली लगने लगा दे देना मोल लगदा साडे सुते हुए पागी जगा दे तेरा तेरा मोल लगदा हरि ओम की आवाज कोई आवे शाम तेरे मंदिर विचों ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हमारे साथ इस समय अग्रवाल सभा आनंद पर्वत के जो खास पदाधिकारी है वो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम मिलते हैं जो सभा के महासचिव हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो ये आपने जो कार्यक्रम करा महाराज अग्रसेन जी महाराज की जो जयंती मनाई, तो आज के इस आयोजन को लेकर जितने भी अग्रवाल बंधु हैं हम सभी के सभी महाराजा अग्रसेन महाराज के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन भगवान कृष्ण के समकालीन थे। उसी समय लगभग 5200-5300 वर्ष पूर्व इनका साम्राज्य था और वहीं से हमारी पीढ़ी चलती आ रही है। और सूर्यवंशियों के अंदर हम लोग आते हैं जो भगवान राम के पुत्र थे लव कुश, तो लव के हम उसमें चलते हुए आते हैं और उसी प्रेरणा से और उसी माध्यम से हमारा वंश आगे चलता आ रहा है। जो महाराजा अग्रसेन थे उन्होंने अहिंसावादी थे, तो पशु की बलि का विरोध सबसे पहले उन्होंने करा और पशु की बलि का विरोध करने के बाद हमारा वैश्य के रूप के अंदर हमारा जो स्थानांतरण हुआ, जो हम क्षत्रिय से वैश्य के रूप में जब स्थानांतरित हुए इसी रूप के अंदर हुए क्योंकि हमने पशुओं की बलि का विरोध करा। और उसके बाद पूजा भक्ति के अंदर सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रवंश लगता हुआ आ रहा है और जब से ही हमारा जो कुल है वह चलता आ रहा है। ये महालक्ष्मी हमारी कुल देवी है जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। आप देखेंगे समाज के अंदर आज जैसे विजेंद्र गुप्ता जी भी आए थे, उन्होंने भी ये शब्द कहे थे, समाज के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो धर्म के कार्य होते हैं, सबसे छोटी जनसंख्या वाले लोग होते हुए भी सबसे ज्यादा धर्म के कार्य आपको अग्रवाल द्वारा दिए हुए मिलेंगे। कहीं पे भी आप प्याऊ की कभी कल्पना करेंगे, कभी धर्मशाला की आप कल्पना करेंगे, कभी बच्चों के गरीब बच्चों के विवाह की कल्पना करेंगे, कभी डिस्पेंसरी की कल्पना करेंगे। कोई भी आप सामाजिक कार्य सोचे तो सही एक बारी, उस सामाजिक कार्य के अंदर आपको कहीं ना कहीं अग्रवंश का हाथ अवश्य दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने बताई ये चीज। धन्यवाद। धन्यवाद। आज अग्रवाल सभा ने एक नया कार्यक्रम इसमें जोड़ा कि भाई जो उनके साथी पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, उनको सम्मान दिया जाए। तो आप उसमें से आते हैं और बहुत समय से आपने सभा के लिए काम किए। तो आज जो ये नई परंपरा की शुरुआत हुई, इसको लेकर के कैसा मानते हैं और आज जो आपको सम्मान मिला उसको लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। अग्रवाल सभा द्वारा सम्मानित किए जाने से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। बाकी हमारी एक अभिलाषा रह गई है, हमने अपने जो पुराने साथी है, मेंबर हैं, उनसे भी चर्चा किया इस बारे में कि अग्रवाल सभा की कोई अपनी धर्मशाला जमीन होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से आज तक नहीं बन पाई। अच्छा, कोई बढ़िया हम चाहेंगे आनंद शाखा की ओर से बात कर रहे हैं। हाँ, आनंद शाखा की ओर से। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि आनंद पर्वत अग्रवाल सभा की ओर से इसकी कोई धर्मशाला, कोई भवन, कोई ऐसा बन जाए जो आगे लोगों को काम आए। ये हमारी दिल इच्छा है। बहुत बढ़िया। आपकी इच्छा जो है, अब जो हमारे वर्तमान में जो प्रधान है वो सुनेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी बैठे हुए। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, जो भावना है ना लक्की राम जी की, भावना बहुत अच्छी है और ये सब अग्र समाज की भावना है।
कि हम परोपकार का काम करें, धर्मशाला बनाए। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि जमीन की कीमत बहुत हो गई। हमारे क्षेत्र में अग्रवाल बंधु कम हैं और जो हैं वो बेचारे गरीब आदमी हैं, तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, जिस वजह से धर्मशाला बनने में दिक्कत आ रही है। फिर कुछ यहाँ पर जगह भी नहीं है, ये अनऑथराइज कॉलोनी वैसे है, ठीक है ना जी। तो जगह की कमी की वजह से वो धर्मशाला बनने में दिक्कत आती है थोड़ी। तो इस वजह से बाकी तो अग्रवाल सभा अपना कार्य कर रही है, परोपकार का कार्य करती रहती है। आज अग्रसेन जयंती बनाई है, हम दुरांडी के ऊपर दुरांडी वाले दिन पूरी बिरादरी का फंक्शन रखते हैं यहाँ पर। हम अन्नकूट का विशेष रूप से कार्यक्रम रखते हैं, कई कार्यक्रम रखते हैं। और वैसे किसी की मदद करनी है, समाज के अंदर कोई हमारा पिछड़ा हुआ भाई है, गरीब रह गया, उसकी मदद करनी है, वो मदद करते हैं। किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है, उसमें कोई मदद करनी है, वो मदद हम करने हैं। आप शायद ये प्रशासन से कुछ जो डिमांड करे तो वो शायद हेल्प करे। प्रशासन से हमारा यही था कि प्रशासन अगर हमें मदद करे और कहीं से हमें जगह का जुगाड़ कर दे प्रशासन, क्योंकि डीडी के अंदर तमाम मानव का पूरा पहाड़ आया हुआ है। अगर प्रशासन हमें जगह दे दे तो हम धर्मशाला 2 मिनट में बना देते हैं, काफी हेल्प, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बनाने के लिए तो हमारा समाज तो इस मामले में आगे है हमेशा। परोपकार के लिए अगर समाज से बेहतर मैं नहीं समझता कोई भी। और हम लोग धर्मशाला हमारे अकेले के काम नहीं आएगी, सभी के 36 बिरादरी के काम आएगी। जो आए वो अपना काम करे, बढ़िया धर्मशाला बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे जैसे कोई बैंक्वेट हॉल बना हुआ है। लोगों को बाहर जाकर के बैंक्वेट हॉल में जो लाखों रुपए खर्चने पड़ते हैं वो नहीं खर्चने पड़ेंगे। हमारे सामने केवल दिक्कत जो है जगह की है। अगर प्रशासन हमें जगह उपलब्ध करा दे तो हम इस कार्य को खूबी कर देते हैं। यही हमारी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम बताएं। हाँ बोलो। आपका शुभ नाम? डॉक्टर आरपी सिंगल। आरपी सिंगल जी, आप वर्षों से जो इस सभा के साथ जुड़े हैं। आनंदपुर पे रहते हैं यहीं। जी जी जी, इस सभा के साथ आप वर्षों से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते आज आप सभा के बारे में बोलो। इसके अग्रवाल सभा के बारे में। हाँ अच्छा, वर्षों से आप देखिए ये अग्रवाल सभा का मेन फाउंडर मैं ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हमने इसको शुरू किया था, ये अभी तक चल रही है। इसमें हमारे कुछ भाई भगवान को प्यारे हो गए जो बहुत काम करने वाले थे। अब सुरेंद्र अग्रवाल जी की प्रेसिडेंटशिप में इन्होंने काफी तरक्की की है। ये सभा आगे भी बहुत तरक्की करेगी और इनकी जो मंशा है, जो इनके अंदर भावना है वो शुभ है। भाइयों का प्रेम बना रहे, यही हमारी कामना है। हम सब मिलकर किसी अच्छे काम को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब हम कामयाब होंगे फिर आपको बताएंगे। आज आपको जो सम्मान मिला है, जो अवार्ड, उसको लेके कुछ बताएं। ये जो सम्मान अग्रवाल सभा की तरफ से विजेंद्र गुप्ता के हाथों दिलवाया गया है, वो भी हमारे भाई है। ये एक बहुत बड़ी एक परिपाटी चलाई है, एक नया तरीका निकाला है जिससे कि हमारा सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, ताल्लुकात बने रहे और आगे भी संस्था तरक्की करे ताकि भविष्य में आने वाले बच्चे इसे प्रेरणा लें। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।